जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। हम किस तरह के जीव हैं, इसकी पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जैन दर्शन में दो तरह के जीव भी बताए गए हैं। एक होते हैं हलुकर्मी और दूसरे होते हैं भारी कर्मा। तो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हलुकर्मी होते हैं। हलुकर्मी इस शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट पता लगता है कि जिसके कर्म हलु है यानी हल्के हैं, तो उनके कर्म हल्के होते हैं, वे हलुकर्मी कहलाते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि वज़न में कम जो वस्तुएं होती है, जो हल्के लाइट वेट वाली चीज़ें होती है, वो पानी पर तैर जाती है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर इस संसार को समुद्र की उपमा दी है। तो जिनके कर्म हल्के हैं, लाइट वजन वाले हैं, वे लोग भी तैरते हुए इस संसार समुद्र से शीघ्रता से पार हो जाएंगे, यानी संसार समुद्र पर तैर कर इससे पार उतर जाएंगे, मुक्त होने लग जाएंगे, मुक्त होने की योग्यता है उनके पास में। लेकिन इसके विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भारी कर्मा होते हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह से भारी वस्तुएं समुद्र में पानी में डूब जाती हैं, उसी तरह से ऐसे भारी कर्मा जीव भी इस संसार चक्र में बार बार जन्म मरण करते रहते हैं, डूबते उतराते रहते हैं, लेकिन तैर कर उसे पार नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें यह देखना है इस परिभाषा को जानने के बाद में कि हम कैसे जीव हैं, हम हलुकर्मी हैं या हम भारी कर्मा हैं। अगर हम अपने मन की भावनाओं को पहचान लेंगे तो हमें स्वयं के हलुकर्मी या भारी कर्मा होने का भी पता लग जाएगा। तो अब हम अपनी भावनाओं को देखें, अपने भावों को पहचानने की कोशिश करें, अपने आप के भीतर जाएं और अपने आप को देखें। तो कुछ उसके लिए बिंदु हैं, कुछ टिप्स हैं कि जिनको देख करके, जिन पर हम अपने आप को कस कर पता लगा पाएंगे कि हम हलुकर्मी हैं या भारी कर्मी हैं। तो पहली बात कि जो मनुष्य हर बात को बहुत लंबा कर देता है, यानी कोई भी ऐसी बात जिससे वाद विवाद बढ़ता है, जिससे तू मैं होती है, कहा सुनी होती है, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात है, उस बात को बहुत लंबा खींच देता है। पहली बात तो उस पर बहुत ज़्यादा तूल देता है, उसको इतना वजन देता है, अरे नहीं तूने कह कैसे दिया ऐसे, अरे तेरे मुंह से गलत बात निकल कैसे गई, तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अभी क्या हुआ, बात को छोड़ ही नहीं रहे, उस छोटी सी बात को, किसी के द्वारा थोड़ी सी गलती हुई तो हमने उसको इतना तूल दे दिया, बहुत लंबी देर तक उस बात को लेकर के खींचतान करी और फिर अनेकों वर्षों तक उस बात को लेकर के अपने मन में नाराज़गी पाल करके बैठे रहे। नहीं, अब तो मैं उससे कभी नहीं बोलूँगा, मैं तो उससे नाराज़ हूँ, उसने मेरे साथ कभी ऐसा किया था। तो मन में उस वैर की गांठ को बांध करके रख दिया, भुलाना ही नहीं चाहता उस बात को, उस वैर की गांठ को, वैर विरोध को अपने मन में पाल करके रखते हैं। तो यह तो हुई मन की बात। और जब भी बोलते हैं तब भी बड़ा कठोर बोलते हैं, बड़ा तीखा, वाणी ऐसे छूटती है जैसे तरकश से बाण छूट रहे हो, ऐसे तीखे और कठोर बोल बोल करके वातावरण को भी एकदम कलुषित बना देते हैं, माहौल पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, गंदा बना देते हैं, भारी बना देते हैं, और उनका दिल भी पत्थर जैसा बन जाता है। तभी तो वो इतना अपने मन में गांठों को पाल कर रख रहे हैं, जुबान से हर समय आग बरस रहे हैं, आग उगल रहे हैं, और दिल भी एकदम भारी हो गया। नहीं, उन्हें तो मैं हरगिज़ माफ़ कर ही नहीं सकता, ऐसा कर कैसे दिया, मेरे टाइम पे काम नहीं आए ना वो, बस ये चीज़ तो मैं भूल ही नहीं सकता। इस तरह की ये जितनी भी बातें होती हैं ना, जो हम अपने मन में गांठ की तरह पाल कर रखते हैं, बुरा बोलते हैं, अपने दिल को कठोर बना लेते हैं, ये सब भारी कर्मा होने की पहचान है, ये लक्षण हैं। हम देखें कि कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं, या फिर हम ऐसे हैं कि जो भी बात विवाद को बढ़ाती हो, लड़ाई झगड़ा करने वाली हो, हम उस बात को क्षण भर में, चुटकी भर में ही भुला देते हैं। हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, तुमसे हो गया, गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ऐसा कहकर हम उस बात को आई गई कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, भुला देते हैं। किसी बात की खींचतान नहीं करते, उन्हें लंबी करके ना तो खुद नाराज़ होते हैं और ना ही दूसरों को नाराज़ करते हैं, दूसरों को भी ऐसा कड़वा तीखा बुरा बोल बोल करके हर्ट नहीं करते हैं। तो हम हलुकर्मी जीव हैं। और फिर एक दूसरा लक्षण और यह बताया कि अगर एक व्यक्ति
बहुत इजीली शांत हो जाता है। हर थोड़ी देर में अगर वो अपने आप को आंख बंद करके पूछे कि मैं कैसा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा मन प्रसन्न है, मैं शांत हूँ, और आपको लगे कि आप शांत हो, अंदर में आपको कोई प्रपंच नहीं चल रहा है, कोई तनाव नहीं है, कोई खास बड़ी टेंशन नहीं है, मन हल्का फुल्का है, तो भी समझ लीजिए कि आप हलुकर्मा हो। आंख बंद करके करके बैठो और तुरंत ध्यान लग जाए, मन में शांति समाधि प्रकट होने लग जाए, सबके प्रति प्रियता की भावना रहे, प्रेम की भावना रहे, और दुनिया की किसी भी बात के लिए कोई ज़्यादा प्रपंच ना रहे, कोई लगाव नहीं हो, कोई दुराव नहीं हो, तो वह मनुष्य भी हलुकर्मी कहलाता है। और जो मनुष्य आंख बंद करे तो हर समय बस टेंशन और चिंता तनाव, इधर का करो उधर का सोचो, इसको ऐसे कह दो उसको ऐसे कह दो, ये प्रपंच लगा रहे, या बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट है, किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, चित्त निरंतर भटक रहा है, जिसके चित्त में इस दुनिया के किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के प्रति या तो बहुत मोह है और या फिर बहुत ज़्यादा द्रोह है, यानी वो सुहाता ही नहीं, फूटी आंख नहीं सुहाता, उसको तो मैं देखते मार डालूं ऐसा भाव आता है, प्राण घातक वैर विरोध हो, तो वह भारी कर्मा जीव की पहचान है। हलुकर्मी जीव कभी क्रूर नहीं होते, कठोर नहीं होते, अत्यधिक हिंसक नहीं होते हैं, और ना ही धूर्त दगाबाज षड्यंत्रकारी होते हैं, बल्कि इसके विपरीत जो भारी कर्मा जीव होते हैं वे क्रूर कठोर हो जाते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि वे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। जिस मालिक के यहाँ पर रहकर उन्होंने काम सीखा, बड़े हुए, उन्होंने सब कुछ उन्हें दिया, सिखाया, कराया, बड़ा किया, उसी मालिक का बुरा चाहते हैं, और न सिर्फ चाहते हैं बल्कि उस मालिक का, उस मालिक की फैमिली का बुरा करने की कोशिश में भी दिन रात लगे रहते हैं। तो वो लोग भारी कर्मा होते हैं, और वे अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए दूसरों का दिल तोड़ने में, दूसरों का घर तोड़ने में भी ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे धूर्त, स्वार्थी, कपटी, पाखंडी और लोगों का विश्वासघात करने वाले लोग अपने आप के भीतर ये पहचान कर लें कि अभी हमारे कर्म बहुत भारी हैं और हम निरंतर अपने कर्मों को भारी बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे भारी कर्मा जीव, बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि वो इसी ज़िंदगी में बहुत कष्ट पाएँ, या तो बहुत बीमारी को पाएँ, बहुत तरह से उनकी ऐसी बीमारियां हो जाए उनके शरीर में कि इतने तड़पें, इतने बेचैन रहें, और मृत्यु के समय में दुर्ध्यान से ग्रस्त रहें। जो जिंदगी भर दूसरों का बुरा ही सोचता आया, बुरा ही चाहता आया, मन में इतनी नाराज़गियाँ पाल करके बैठा रहा, मन में इतना वैर विरोध रहा, तो ऐसे व्यक्ति मरने के समय भी यही सब भाव लेकर के मरेंगे, इन्हीं दुर्ध्यान में ग्रस्त रहेंगे, और निरंतर किसी न किसी को बद्दुआ देते रहेंगे, शाप देते रहेंगे, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, भगवान उसका भी बुरा करे, उसका कभी अच्छा ना होने पाए, वो कभी पनप नहीं सकता। इस तरह के ऐसे भाव उनके दूसरों के लिए निकलते रहेंगे, दुर्भाव, बद्दुआ शापित करते रहेंगे वे दूसरों को। तो इस तरह से ये भारी कर्मा जीव की और हलुकर्मा जीव की कुछ पहचान के बिंदु हैं। तो हम अपने आप से मिलें, हम अपने अंतर में मुलाकात करें खुद से, और प्रश्न करें कि हे प्राणी, हे जीव, तू हलुकर्मी है या भारी कर्मा है? तो लोगों की बातों को, जो भी विवाद बढ़ाने वाली है, जिससे तुझे हर्ट हुआ, उनको जल्दी से भूल जाता है, या उनको बहुत लंबी देर तक खींचतान करता है, बहुत लंबी तूल देता है ऐसी छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ को? तो तुम भारी कर्मा हो या हलुकर्मा हो, अपने आप से पहचान करें, अपने आप से प्रश्न करें, और हर 15 दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण के समय तो कम से कम ये प्रश्न अपने आप से ज़रूर करें, चाहे तो एक वीक में करें, ताकि हमें अपने एक वीक का मोटा मोटी लेखा जोखा हो जाए कि हमारे भीतर इंसानियत है या नहीं, कहीं हमारे भीतर की इंसानियत समाप्त तो नहीं होती जा रही, हमारा दिल कठोर तो नहीं बनता जा रहा, हम उन बातों को वजन तो नहीं दे रहे, या फिर तुरंत उन बातों को हल्के भाव से लेकर लेट गो कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, हम लंबी नाराज़गी तो नहीं पाल रहे किसी से। ये सब प्रश्न हमें एवरी वीक अपने आप से करने हैं। प्रतिदिन करें तो सबसे उत्तम है, लेकिन अगर रोज़ नहीं कर पाएँ तो कम से कम एक सप्ताह में करें, एक सप्ताह में भी ना कर पाएँ तो 15 दिन में तो अवश्य करें। क्योंकि अगर हम वर्षों वर्षों तक, यानी कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक किसी को माफ़ नहीं करते हैं, मन में उनके लिए नाराज़गी पाल के रखते हैं, बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं हैं, 36 का आंकड़ा बनाकर बैठे रहते हैं, तो फिर
हम धीरे धीरे भारी कर्मा होते चले जाएंगे। इसीलिए शीघ्रता से यानी हर सप्ताह 10 दिन में अपने मन से राग द्वेष की गांठों को खोलकर उन्हें विसर्जित करने का हर संभव प्रयास करें, ताकि हमारी आत्मा हलुकर्मी बने और हम इस संसार स्वरूपी समुद्र में डूबे नहीं, बल्कि हल्के होकर के तैर कर इस संसार समुद्र को पार कर पाएं और अपने इष्ट लक्ष्य मुक्ति को उपलब्ध होवें। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।